हेलो डियर स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आपका वेलकम है। इस क्लास में हम पढ़ाई कर रहे थे रे ऑप्टिक्स, क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला, जो कि हम स्फेरिकल मिरर के केस में यूज़ करते हैं। बोथ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम उसका एक डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम डेरिवेशन दोनों तरह से करेंगे, एक बार कॉनकेव मिरर से करके देखेंगे और एक बार कॉन्वेक्स मिरर से, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। तो ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट ए बी और ये है कॉनकेव मिरर, और ये जो रखा है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है ये। और इसका जो है इमेज फॉर्मेशन हमें करना है, तो आपने जो 6 केसेस पढ़ा है कॉनकेव मिरर में, तो उसी के द्वारा अगर हम करेंगे तो देखिए, एक रे तो हम बना लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां से जाएगी? फोकस से होते हुए गई, ठीक है। ये वाली रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से होते हुए गई। दूसरी रे हम बनाएंगे पोल से, ठीक है। दूसरी रे हम बना रहे हैं जो पोल से होते हुए जाएगी, पोल से होते हुए ये इस तरह से ये जाएगी। तो देखिए, इस पॉइंट पे दोनों रे मिलेंगी, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां मिल रही है। तो यहां पे इसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो हम इसका नाम दे रहे हैं इमेज का ए डैश बी डैश। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या देखेंगे आप? देखिए, एक ट्रायंगल है ए बी पी, ठीक है। ये है ए बी पी, इसमें ये 90 डिग्री है और इसका ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल देखिए, ए डैश बी डैश और पी, ठीक है। ए डैश बी डैश पी, ये 90 डिग्री है और इसका ये एंगल थीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं, अभी आपको सिमिलरिटी प्रूव नहीं करना, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है। इसको डायरेक्टली लिख देना। अब सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से होंगे? इसका साइड हुआ ए बी डिवाइडेड बाय ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ये वाला लेंथ पी बी डिवाइडेड बाय पी बी डैश, ठीक है। देखिए, इसको इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, सिंपल सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट से हमने इसको ऐसा लिख दिया। आया समझ में? तो ये हुआ एक इक्वेशन। अब देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे। देखिए, ए डैश से सी होता हुआ यहां से ये, ठीक है, इसको और इसको हम यहां से जोड़ रहे हैं। तो ठीक है, ए डैश और ए को जोड़ दिया, ये सी से होते हुए जा रहा है। इसको हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें कुछ प्रूफ करना है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक और इंसिडेंट रे है, ये जाएगी मिरर से टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में आएगी और ये यहीं मीट करेगी जहां इमेज बन रहा है। तो जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वहीं मीट करेगी जहां फाइनल इमेज बन रहा है। तो अभी हमने पूरा नहीं बनाया, केवल यहाँ ए डैश से एक हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। तो अब आपको क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो एंगल इक्वल, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो हम लिख सकते हैं नाउ ए बी सी ट्राइंगल इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अब क्यों सिमिलर है, क्या वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना, डायरेक्टली इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से हैं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश will be equal to C B upon B dash C dash B dash C, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? तो देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS इक्वल है, तो इसका मतलब है इसके RHS को इक्वेट किया जा सकता है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2 we can say PB is upon PB dash is equal to CB upon CB dash। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? इजी है यहाँ तक? तो देखिए अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, PB क्या है एक्चुअली में, P से लेके B ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज U, ठीक है। और एक जो U जो भी वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो PB की जगह हम लिख रहे हैं माइनस U। आ रहा है समझ में? अब PB डैश देखिए, B डैश क्या है, AB डैश इमेज है, तो पोल से लेके B डैश का डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस और ये भी होगा नेगेटिव माइनस V, ठीक है। नाउ CB है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, PB माइनस PC ऐसा लिखा जा सकता है इसको, यहाँ लिख रहे हैं PB माइनस PC। अब CB डैश B डैश C डैश B डैश C इसको कैसे लिख सकते हैं, PC माइनस PB डैश, यहाँ लिख रहे हैं PC माइनस PB डैश, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, U बाई V इज इक्वल टू PB क्या है, अगेन इट इज माइनस U, तो ये हो गया माइनस U। PC क्या है, P से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये R होगा और नेगेटिव R होगा, इसीलिए माइनस ऑफ माइनस R, ठीक है। अगेन नीचे PC माइनस R, देन PB डैश है माइनस V, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस V, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, अब आपका इक्वेशन आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और देखिए माइनस इधर से और इधर से कॉमन निकाला जा सकता है, तो मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ। यदि इसमें -1 और -1 मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा, U प्लस ब्रैकेट में माइनस R, ये बन जाएगा R प्लस ब्रैकेट में माइनस V, और U बाई V विल बी इक्वल टू U माइनस R अपॉन R माइनस V। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो ये क्या हो गया, UR माइनस UV, ये हो गया UV माइनस RV। अब ये RV को उधर ले जाओ और UV को इधर ले जाओ, तो UR प्लस VR इज इक्वल टू UV प्लस UV, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप R कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया U प्लस V, और ये जोड़ देंगे दोनों तो 2UV, ठीक है। इसका मैं इधर आगे कर रहा हूँ, तो हमको मिल गया R की जगह लिख सकते हैं 2F, ठीक है। R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, U प्लस V विल बी इक्वल टू 2UV, 2 से 2 कट गया, तो F इज इक्वल टू UV अपॉन U प्लस V। F इज इक्वल टू UV अपॉन U प्लस V। अब इसका रेसिप्रोकल आप ले लो, तो 1/F इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन UV। अब दोनों को सेपरेट कर लो, तो आ गया आपका फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला, जहाँ पे F है फोकल लेंथ, V है इमेज डिस्टेंस एंड U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब देखिए हम फिर से मिरर फॉर्मूला पिछले केस में कॉनकेव मिरर से प्रूफ किए थे, इस बार कॉन्वेक्स मिरर से हम प्रूफ करने वाले हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसके इस तरफ ये रिफ्लेक्टिंग फेस है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है AB। अब AB से हम इमेज लोकेशन करते हैं, तो एक रे जो है AB से है ये पैरेलल जाएगी और ये फोकस से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी जो रे है ये पोल की तरफ आएगी और पोल से मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ ये बनेगा इसका वर्चुअल इमेज, इसको बोल देंगे A डैश और ये B डैश। तो आया समझ में? ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, हम ट्रायंगल ले रहे हैं इस बार ABP एंड A डैश B डैश P। तो हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABP और
ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सिमिलर ट्रायंगल है ये देखिए, ये 90 डिग्री, इधर ये एंगल मिल गया 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि इक्वल एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा। और इसके ही अपोजिट ये एक्सक्यूज मी, इसके ही अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। और अगर वो सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और ए बी डैश विल बी इक्वल टू, सॉरी ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश इक्वेशन 1। जिस तरह हमने पिछले केस में किया था वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन हमने लिख दिया। देखिए ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक और रे जाएगी, ए से ए डैश होते हुए सी तक जाएगी, ठीक है। तो ये एक और रे है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो वहीं से रिफ्लेक्ट होती है, और ये रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इमेज के पास तक आएगी। तो ये हमने किया क्यों, क्योंकि हमें एक और इक्वेशन बनाना है। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। देखिए ए बी सी ये बड़ा ट्रायंगल, फिर ये ए डैश बी डैश सी, ये भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ये कॉमन एंगल है दोनों का, बड़े और छोटे ट्रायंगल में, तो सिमिलर हो गए। तो अगर ये सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए बी डैश विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बी सी डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बी डैश सी, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो पहले वाले ट्रायंगल से ये इक्वेशन बना, दूसरे वाले ट्रायंगल से ये इक्वेशन बना, इसका LHS इक्वल है तो RHS को आप इक्वेट कर दो। सो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को इक्वेट कर दो, पी बी इज इक्वल अपॉन पी बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी, ठीक है। पी बी क्या है देखिए, पी से बी ये इमेज का नहीं इधर पी से बी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या नेगेटिव है तो आप लिखेंगे -u। उसी तरह पी बी डैश ये इमेज डिस्टेंस है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, पी से बी की तरफ है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो ये +v हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं बी सी, बी से सी ये एक्चुअली है बी से पी प्लस पी से सी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसे बी पी प्लस पी सी। वैसे ही बी डैश सी यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसको लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश माइनस पी बी डैश, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये तो -v/u ही है, बी से पी यानी पी बी ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये नेगेटिव में है, पी से सी ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये पॉजिटिव में है, यहाँ भी पी सी पॉजिटिव है, एंड बी पी डैश पी बी डैश ये इमेज डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव है, तो ये v ही होगा। तो अब देखिए बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, -u r माइनस वी इज इक्वल टू v माइनस u प्लस r, तो ये क्या हो गया -u r प्लस u v इज इक्वल टू -u v एंड प्लस -u r को इधर ले जाएंगे और u v को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो u v प्लस u v इक्वल टू v r प्लस u r, ये दोनों को प्लस कर दो तो 2u v, और इधर r कॉमन हो गया तो u प्लस v, और r जो है ये 2f है, यहाँ मिटा के मैं इसको 2f लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और u v को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे,
एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी 1/f, तो u प्लस वी डिवाइडेड बाई यू एंड v। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो आपको फाइनली आपका मिल जाएगा फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए मिरर फॉर्मूला चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो कॉनकेव मिरर से भी निकाल सकते हैं, और दोनों के केस में आंसर आएगा यही, और इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले के ऊपर अब जो क्वेश्चन हम करते हैं, तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर हम मिरर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर and then 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification in each case. तो देखिए यहाँ क्या दिया, दो कंडीशन है, एक बार ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर में रखा है मिरर से और एक बार 5 सेंटीमीटर में रखा है। दोनों ही केस में आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है, और दोनों ही केस में मैग्नीफिकेशन कितना होगा और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, तो इसको हम ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखिए कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया 15/2, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो एक कॉनकेव मिरर है आपके पास जिसका रेडियस फोकल लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये है कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको दोनों बार अलग अलग निकालना है, एक बार 10 सेंटीमीटर के लिए, एक बार 5 सेंटीमीटर के लिए। तो पहले हम निकाल रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, और मान लेते हैं ये इसका फोकस है, फोकस का डिस्टेंस कितना है 7.5 है, 7.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है फर्स्ट केस में 10 सेंटीमीटर। तो 7.5 से 2.5 आगे आ जाएंगे, तो लगभग यहाँ कहीं पे होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इन फोकस और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में इमेज रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको इसमें इमेज लोकेट करनी है। तो आप जो 6 केसेस हमने किए हैं कॉनकेव के, तो वो जिस केस में ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। तो ठीक है, तो एक बार चाहे तो आप रे डायग्राम बना के इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें इस क्वेश्चन में रे डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार रे डायग्राम बना के इसको देख लेते हैं। तो इस तरह से रे डायग्राम इसका बनेगा इस केस में, और जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, तो इसका डिस्टेंस आपको पता करना है। तो दिया क्या है आपको, देखिए f दिया है, f है 7.5। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम पोल से फोकस की तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसीलिए जो फोकस है -7.5 हो गया सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना हो गया, u जो है कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर में रखा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और ये भी माइनस में है, -10 सेंटीमीटर हमको v निकालना है। तो बहुत ही आसान है, आप लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू रखेंगे, तो देखिए f की वैल्यू 7.5 है, इसको हम 15/2 भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ 15/2 लिख लिया। u की वैल्यू -10 है, तो -10 यहाँ आ गया, -10 ये 1/-10 को आप LHS में ले जाएंगे, तो v इक्वल टू 1/10 -2/15 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -1/30 आ रहा है। तो ये 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या हुई -30। इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर से 15 सेंटीमीटर और पीछे जाके इसका इमेज बनेगा, तो v जो है ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनेगा इस केस में। आ रहा है समझ में। अब आपको मैग्नीफिकेशन अगर निकालना है, मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, और -v की वैल्यू है -30, u की वैल्यू है -10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3। तो मैग्नीफिकेशन 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स साइज ऑफ द इमेज विल बी 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
आया समझ में। अब यही प्रोसेस आपको फिर से करना है सेकंड केस के लिए, जब ऑब्जेक्ट हो 5 सेंटीमीटर पे। देखिए जब 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा उस केस में क्या होगा, ये फोकस के आगे चले जाएगा। और ये कौन सा केस हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है उस टाइम वर्चुअल इमेज बनती है, मिरर के पीछे इमेज बनती है, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती है। तो अब आपको उसकी पोजीशन पता करना है, तो आप मिरर फॉर्मूला से हम उसकी पोजीशन पता करेंगे। तो देखिए सेकंड केस में ये जो है फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ रखा है। जब इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो इसके पीछे यहाँ इसकी इमेज बनती है। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे ये इमेज बनेगी, इसका रे डायग्राम हम बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरू में जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप रे डायग्राम बना के करिए। तो आपको क्या है, जब सॉल्व करेंगे तो पिक्चर भी दिमाग में बनती जाएगी। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है तो शुरुआत में आप हर एक क्वेश्चन का रे डायग्राम बनाइए। उससे क्या होगा, आपका रे डायग्राम भी स्ट्रांग हो जाएगा और जो डिफरेंट केसेस की है वो भी दिमाग में अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो आप रे डायग्राम बना के शुरू में कीजिए, बाद में बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, क्योंकि इमेजिन करने लगेंगे, आपके दिमाग में वो डायग्राम बनने लगेगा। तो स्टार्टिंग में तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो देखिए इस केस में क्या है, जो f है, f तो वही है -7.5 या -15/2 भी ले सकते हैं सेंटीमीटर, और जो u है इस केस में -5 सेंटीमीटर है। अब फिर आपको v निकालना है, तो हम वही पिछली तरह मिरर फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें v की वैल्यू अब आ जाएगी। सो जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, देखिए f की वैल्यू -1/2, u की वैल्यू -5 है, तो ये इक्वेशन बना। अब 1/-5 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1/v की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1/15 आ रहा है, मतलब v की वैल्यू 15 आ रहा है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने के लिए, जो v की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट साइड है, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है हम पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में इमेज बन रहा है। अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू, विच इज -v/u, और v की वैल्यू +15 है इस केस में, और v की वैल्यू -5 है। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आंसर आ रहा है 5 3 15। तो मैग्निफिकेशन इस पर +3 है। प्लस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट बनेगा। तो देखिए ये इरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, रे डायग्राम से भी आ रहा है, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स होगी। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और देखिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ यू सिट इन ए पार्क्ड कार, यू ग्लैंस्ड इन अ रियर व्यू मिरर of radius of curvature 2 meter and noticed a jogger approaching. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how far the image of the jogger is moving when it is 39 meter and 29 meter away? तो अब क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले हम वो देख लें। सबसे पहले बात आप ये समझिए, किसी कार में जो रियर मिरर जो होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कार का जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 2 मीटर। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है और ये पॉजिटिव में होगा, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हो गया 1 मीटर। ये है +1। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे, कॉन्वेक्स है इसलिए +1 है। अब इसको अगर हम ऐसा बनाएं, एक कॉन्वेक्स में बना रहा हूं, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये इस तरह से एक जॉगर है। ठीक है, इसको थोड़ा सी रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। ये कोई जॉगर है और ये आगे बढ़ रहा है मिरर की तरफ विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस जॉगर की यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे कुछ इमेज बनेगी। ठीक है, तो अगर ये जॉगर जो है पास आएगा तो इसकी इमेज भी पास आएगी। ठीक है, लेकिन जितनी स्पीड से ये चलेगा उतनी स्पीड से इसकी इमेज नहीं चलेगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी स्पीड अलग होगी, इसकी स्पीड अलग होगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। स्पेरिकल मिरर के केस में डिफरेंट होता है। प्लेन मिरर के केस में जो स्पीड ऑफ
ऑब्जेक्ट होता है वही स्पीड ऑफ इमेज होती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपको निकालना है कि इसका इमेज का वेलोसिटी कितना होगा दो पोजीशन पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहला पोजीशन क्या होगा, जब ये 39 मीटर में है, अभी जो अगर दूर है मिरर से 39 मीटर में, तो उस टाइम इसके इमेज की वेलोसिटी क्या होगी यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। आ रही बात समझ में? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इमेज की पोजीशन निकालेंगे जब ऑब्जेक्ट होगा 39 मीटर पे। तो अगर इस पोजीशन पे आपको इस कंडीशन में इमेज की पोजीशन निकालना है तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, एफ तो इसका पॉजिटिव होगा 1 मीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए हम पोल से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिव है और -39 मीटर है, हम आपको अब निकालना है v। अब लगाएंगे मिरर फॉर्मूला और अब निकालेंगे v। तो 1/f = 1/v + 1/u। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, f की वैल्यू 1 है, v हमें निकालना है और u की वैल्यू 39 और नेगेटिव में है तो इसलिए -1/39। अब इसको इधर ले जाके सिंप्लीफाई करते हैं तो v की वैल्यू आती है 39/40, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये है 39/40। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट है 39 मीटर पे। आया समझ में? अब देखिए ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर बाद ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा। अब ये जो पर्सन है अब थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे आ जाएगा, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा मिरर से, पहले ये 39 मीटर पे था, अब 5 मीटर आगे आ गया तो अब ये 34 मीटर पे, ठीक है। ये 34 मीटर पे आ गया तो ये जो इसकी इमेज है ये भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी लेफ्ट की तरफ। ये 39/40 था, अब थोड़ा और इधर आ जाएगा। अब वो किधर आएगा इसका इमेज, वो हम निकालेंगे फिर से अप्लाई करके मिरर फार्मूला। तो अब इस केस में हम मिरर फार्मूला लगाते हैं 1/f 1/v' एंड 1/u'। इसलिए ले रहे हैं कि प्रीवियस केस में हमने v और u लिया था। अब पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड, यहाँ पे u' है -34, v' की वैल्यू निकालनी है। इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको वहाँ ट्रांसफर करके एलसीएम लेके, तो v' की वैल्यू आ रही है 34/5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 5 मीटर आगे बढ़ा 1 सेकेंड में, और ये कितना मीटर आगे बढ़ा, तो हम v - v' करके निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेकेंड में इसने इमेज ने कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर बाय इमेज v - v'। v की वैल्यू प्रीवियस केस में हमने निकाली थी 39/40 था, v' की वैल्यू है 34/35। अब इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो 1400 आता है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम माइनस करते हैं तो 5/1400, जिसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/280 आता है। और ये क्या है, 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर है बाय द इमेज इतना, तो यही इसकी स्पीड हो गई, ये वेलोसिटी हो गई। तो 1/280 मीटर पर सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट 39 मीटर, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम सेकंड केस का भी निकाल सकते हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट को रखना है 29 मीटर पे और फिर उसका इमेज निकालना कहाँ होगा, फिर उसको 1 सेकंड बाद ये 29 मीटर से आगे बढ़ जाएगा, 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा 1 सेकंड में, तो 24 मीटर पे आ जाएगा। फिर उस केस में आप v' निकालेंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो इस पोजिशन पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी इमेज की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे between concave mirrors, radius of curvature 40 centimeter and a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. The mirror face each other and are 50 centimeter apart. Determine the nature and position of the final image. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे दो मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। ये दोनों आमने सामने रखे हुए हैं और इनके बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं। हम कॉन्केव मिरर से स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्केव मिरर से बनाते हैं, फिर इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर है
जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 40 है, तो फोकल लेंथ 20 होगा। मान लेते हैं ये है फोकल लेंथ, ये है 20 और ये है फोकस। और ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज मिडवे। देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके बीचों बीच वाला कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट जो कि है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर के बीच में रखा है एक ऑब्जेक्ट जो कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। आया समझ में? तो अभी मैं कॉन्वेक्स वाला बस ऐसे ही बनाया था, अभी मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, और ये फोकस से थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो देखिए इसका रे डायग्राम हम बनाते हैं। ये एक तो रे जाएगी पैरेलल, एक रे जो है वो पैरेलल जाएगी और वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, एक रे गई पैरेलल, ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। दूसरी रे फोकस से आप ले सकते हैं या पोल से भी ले सकते हैं, मैं पोल से ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक रे जाएगी पोल पे और वो इक्वल एंगल बनाते हुए ये इधर से रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह इस पॉइंट पे आ रहे हैं ये दोनों और यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ बनेगा इसका इमेज, ठीक है। इस इमेज को हम बोल देते हैं ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो देखिए ये था ए बी और ये है ए डैश बी डैश। तो सबसे पहले हम इसकी निकालते हैं पोजीशन। हमको क्या गिवन है इस केस के लिए, फोकस, ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, इट इज -20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, -25। अब आपको v निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v + 1/u। अब इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, तो f की वैल्यू -20, v निकालना है, u की वैल्यू -25, ये वैल्यू इसमें रखते हैं। 1/25 को लेफ्ट में ले जाते हैं, ये प्लस बन जाएगा, तो 1/25 - 1/20 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 - 5 यानी -1/100 हुआ। तो ये 1/v है -1/100, तो v हुआ -100, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिरर के राइट साइड ही इमेज बनेगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हुआ -100 सेंटीमीटर। तो अगर केवल कॉनकेव मिरर होगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, बट क्योंकि अब इनके बीच में यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कॉन्वेक्स मिरर है और वो इस तरह से रखा हुआ, देखिए ये एक कॉन्वेक्स मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग फेस इसका इस तरफ है लेफ्ट साइड। तो देखिए ये जो दो रेज आ रही है ये यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जो दोनों रेज है यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएंगी। समझ में आ रहा है? इस मिरर के लिए ये तो रियल इमेज है, लेकिन ये रे जो है इस तरफ आ रही है और इस तरफ इसको आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाएंगी, तो ये यहाँ से इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इन सच अ वे। तो देखिए ये जो रे आई ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये जो रे आएगी ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं जाके ये मिलेंगी, तो यहाँ पे एक्चुअली फाइनल इमेज बनेगा और ये हुआ A डबल डैश, ये हुआ B डबल डैश, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका जो है इमेज ये बना A डैश B डैश, लेकिन क्योंकि ये मिरर बीच में आ गया तो ये यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनना था लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। तो ये जो इमेज है फर्स्ट मिरर का सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, देखिए इस ऑब्जेक्ट की तरफ लाइट आ रही है, इसीलिए ये हुआ इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये हुआ इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसकी रे इसकी तरफ आ रही है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है इधर बनेगा, ठीक है। अब ये फाइनल इमेज जो बनेगा इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कि किधर बनेगा। तो देखिए इस केस में क्या है, अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस दिया हुआ है, फोकस है हाफ ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30,
तो फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। देखिए अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये जो है इमेज है इसका है, और इस इमेज का डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर है। ये इमेज और ये मिरर, आ रहा है समझ में, दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, और ये जो मिरर है यहाँ से पोल से इसका डिस्टेंस है 100, बट इस पोल से और इस पोल, ये दोनों के मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है 50 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मिरर से इसका जो डिस्टेंस है ये भी होगा 50, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में कितना हो गया, ये हो गया 50। और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट, ये देखिए इस बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इसका डायरेक्शन क्या है इंसिडेंट रे का, ये इधर रेज आ रही है ना, तो इसका जो डायरेक्शन है ये है इंसिडेंट रे का। तो इसके केस में u होगा पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ हो गया ये +50 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू हम मिरर फॉर्मूले में रखते हैं और फिर फाइनल इसकी v की वैल्यू निकालते हैं। तो f की वैल्यू इस केस में +15, u की वैल्यू है +50, 1/50 को आप इधर ले जाएंगे तो -1/50 हो गया, तो 1/15 -1/50 इनका एलसीएम आ जाएगा 150, फिर ये 10 - 3 विल बी 7/150, तो 1/v' ये वैल्यू है, तो v' की वैल्यू कितनी हो गई 150/7। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करते हैं तो 21.43 आ जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है। v' पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है ये कॉन्वेक्स मिरर के राइट में ही इमेज बनेगा, तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है इट इज़ 21.43 सेंटीमीटर। तो ये कैसा इमेज बन रहा है, ये बन रहा है वर्चुअल। अब आप ये ध्यान रखना, a' b' है कॉन्केव मिरर के लिए रियल इमेज, बट a" b" है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल इमेज, और जो a' b' है इसी कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आया समझ में। तो ये फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए, और इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर और भी किसी चीज़ में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और इसी के साथ जो स्पेरिकल मिरर वाला पार्ट है वो भी कवर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से फिर हम इसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।